कर रहे हो ऐसे हैं? मत के पानी में मत कर अंशु। क्या ही करूँ मैं, एक इस आसमान से और एक इस औलाद से, दोनों चीज़ों से दुखी हूँ। चलो तो गाइस ये है मेरा प्रॉपर दुपट्टा जो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11:30 बजे से। तो अभी मैंने कपड़े वपड़े धो दिए हैं, हल्की सी धूप लगी हुई है। बिस्तर भी मैंने छत में डाले थे, वो मैं नीचे ले आई हूँ। लेकिन कपड़े हैं, कुछ डाल रखे हैं, कुछ डाल दिए हैं, और कपड़े कुछ डाल दिए हैं और कुछ डालने बाकी हैं। तो जो डाल दिए हैं वो सूख गए हैं, उन्हें नीचे ले आऊँगी, और जो अभी डालने हैं उन्हें ले जा लेते हैं। तो गाइस मैं कपड़े लेके जा रही हूँ छत में। थोड़ी सी थी इसलिए बाल्टी में नहीं लेके आई। और गर्मी लगने लग गई है। पर मैं चाहे कितनी गर्मी लग जाए, मैं मर जाऊँ इस गर्मी से, पर मैं अब बरसात के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली कि बारिश चाहिए और बारिश अच्छी लगती है, बिल्कुल भी नहीं। तो आज चादर वदर सब धुले, तो अभी कपड़े डाल देती हूँ। मैंने अब तक यहाँ पूरे कंबल डाल रखे थे, जो बची हुई तार थी तो उन्हें मैं नीचे ले गई। तो अभी मैं कपड़े डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ। कपड़े डाल दिए हैं और मैं धूप दिखाती हूँ आपको कि देखिए कितनी नहीं अच्छी धूप लग रखी है। बस ऐसे ही रोज़ धूप आए यार। घर अंदर इतनी सिलन की मतलब स्मेल आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि कब वो दिन आएंगे। आज गद्दे तो मैंने सुखाए, पर एक ही बेड के सुखाए, दोनों के नहीं सुखाए, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था कि ज़्यादा कपड़े डाल दूँगी तो फिर संभालने के लिए अकेली हूँ, कैसे कैसे रखूँगी। तो फिर वो सोच के कुछ डाले कि जितने मतलब अगर गलती से बारिश आ गई तो फटाफट इतने कि इस वाले जो स्टोर रूम है, ये पूजा घर है, यहाँ फटाफट आ जाएं कुछ, तो उस हिसाब से डालें। अगर कल भी अच्छी धूप रही तो कल भी डालेंगे। और दीवान खोलने की बारी तो तब आएगी जब लगातार धूप होगी और एकदम कड़क धूप होगी, तब जाके दीवान के कपड़े सुखाए जाएंगे, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं। पर हाँ, और दिन हम थोड़े लेट सुखाते थे। इस टाइम तो मतलब बारिश 1 महीने तक कंटिन्यू बारिश ही हो रही है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि जल्दी से सुखा दे, क्योंकि स्मेल आने वाली है, ऐसा लग रहा है। हर जगह वो सिलन की बदबू सी आ रही है। तो अभी नीचे जाती हूँ और फटाफट से दिन का खाना बनाती हूँ, और फिर जाना है मुझे बच्चों को लेने। तो चलो पहले घर के काम निपटा देते हैं, फिर बच्चों को लेके आते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा डिग्गू सो रखा है। ये देखो देखो इसको, इसने अपना मुंह कहाँ से कहाँ निकाल रखा है और ऐसे लेटा रहता है। ये डिग्गू क्यों फंसा रखा है यहाँ पे मुंह? क्या कर रहे हो ऐसे हैं? अगर गलती से फंस गया ना तो को तेरा होगा का तेरा। ये सड़े हुए दांत मत दिखा तो। हाँ, सड़े हुए दांत दिखाती रहेगी। अब वहाँ क्यों ले गया मुंह? यहीं देख, यहीं पे रख जहाँ पे रखा हुआ था। इधर ही रख ले, इधर ही रख ले। कैसे रखा हुआ था, ऐसे ही रख ले फिर से। इसको तो नींद ही आती रहती। कितना सोएगा तू भाई, कितना? कोई हद होती है सोने की। डिग्गू इधर देखना जरा, मैं फ़ोटो ले रही हूँ तेरी। डिग्गू मैं तेरी फ़ोटो ले रही हूँ, थोड़े इधर देखना, इधर देखना डिग्गू। नहीं सुन रहा ना मेरी तो बात मत करियो मेरे से। कुट्टी कट्टी हूँ मैं तेरे से, कट्टी कुट्टी हूँ तेरे से, कट्टी बिगड़ी। कान खींचने से ना कान गधेड़े के। बाय, मैं खाना बना रही हूँ। अब कैसे देखा, अब कैसे देखा, अब लेंगे हम फोटो। देखो डिग्गू, देखो तो नहीं देखना, फिर रहने दे, फिर बाय। गाइस मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ और पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और प्रिंस वहाँ से चिल्ला रहा है कि खाना लगाओ फटाफट, मुझे लेट हो रही है। तो पहले खाना ही लगा देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। गर्मी कितनी हो रही है, फैन ऑन करती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपको। पहले खाना लगा लेती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ। मैंने बनाई है आज अरहर मलका की दाल और थोड़ी सी चटनी। ये प्रिंस का खाना, और दही भी है, तो दही भी लेंगे। तो मैं लोटा ही लेके आई हूँ, हंस ने तो ले लिया अपने लिए, प्रिंस और मैं अब लेंगे। तो चलो अभी दिन का लंच कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये मैं फैब्रिक लाई हूँ, और ये है वही वाला फैब्रिक जो मैं पहले लाई थी। और ये मैं ऑर्गेंजा का दुपट्टा लेके आई हूँ, और मैं यहाँ पर रिक्रिएट कर रही हूँ शहनाज गिल का ये वाला ड्रेस। तो मुझे इसे रिक्रिएट करना है, इसीलिए मैं ये सेम फैब्रिक लेके आई हूँ। और सेम ही मतलब लगभग जयपुरी प्रिंट है इसमें, दुपट्टे में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, तो इसलिए। और कुछ मुझे अब कुछ मैं इस तरह की लेसेस लेके आई हूँ। अब मुझे प्रॉपर ऐसी चीज़ें तो नहीं मिली हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे शहर में रहती हूँ, तो सारी चीज़ें मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आज बनाऊँगी ये चुन्नी, और उसके बाद करेंगे हम
सूट डिज़ाइन। तो पहले आज दुपट्टा डिज़ाइन कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं अपना अच्छा सा दुपट्टा। तो यहाँ पर मैं ये दुपट्टे की ये कन्नी ले लूँगी, ये इस तरीके से, ये सीधी कन्नी है। तो इसमें लगाएंगे हम लेस, और ये वाली लेस में लूँगी, इसका जो रबड़ है वो हटा देते हैं। कि इस तरीके से कुछ रखना है कन्नी के ऊपर। ऑन और ऑफ फोटो ले तो फोटो वाला। इस तरीके से हमें लगानी है। और आप देखिए कितनी सुंदर ही चुन्नी लगानी बाकी है इसमें पूरी, और फिर भी इतनी सुंदर लग रही है, मतलब एक उभर के मतलब आ रहा है उसमें। तो इसी तरीके से मैं इसको पूरी चुन्नी में लगा कर दिखाती हूँ आपको। फिर उसके बाद दूसरी लेस जो है हमारे पास, उसको किस तरीके से लगाना है वो दिखाऊंगी, पर फिलहाल इसे लगा। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है, मैंने जो किनारे की साइड थी उसमें सिलाई लगा रखी है। ये यहाँ पे से मैं धागे काट देती हूँ। तो यहाँ पर से हमें ये ऐसे दबा के इस तरीके से करनी है, किनारी ऐसे करनी है, फिर इसको इसके ऊपर ऐसे करके ये सिलाई लगानी है ऐसे में। अब इस सिलाई को ही मैं इधर को लाऊंगी, इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, फिर इसे मोड़ के ऊपर की साइड में इस तरीके से हम मोड़ेंगे। और अब लगेगी इस तरफ को सीधे में सिलाई। तो ये एक तरीके से एक फिनिशिंग लुक सा इसका आ जाएगा। इस तरीके से हमें कॉर्नर पे करना है। तो इसी तरीके से मैं चारों कॉर्नर बना लूँगी, और चारों कॉर्नर बनाने के बाद दिखाती हूँ फिर आपको कि कैसी लग रही है ये लेस लगने के बाद। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसमें पूरे पे ये लेस लगा दी है, पूरे दुपट्टे पे लग गई है लेस। तो अभी मुझे इसमें लगानी है दूसरी वाली जो लेस है उसे, तो ताकि ये थोड़े सा हैवी लुक, अगर मैं इसे मतलब सिंपल रखना होता तो मैं फिर ये लेस नहीं लगाती, पर थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर में इसका रखूँगी, तो इसलिए मैं ये वाली लेस भी लगाऊंगी। क्योंकि ये दुपट्टा एक ऐसा तैयार होगा जो मतलब सिर्फ जो मैंने कपड़ा लिया है सूट का, सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि इसको मैं और सूट के साथ भी ये चले, तो इसलिए इसे थोड़ा सा हैवी बनाऊंगी ताकि ये हर सूट के साथ अच्छे से जाए, अच्छे से मैच करे। तो चलो ये वाली लेस भी लगा देते हैं, और थोड़ा सा हैवी ये हो जाएगा। आप देख सकते हो कि इसको ना लगाने के बाद ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसे लगा रही हूँ तो थोड़ा सा ये हैवी और थोड़ी सी चौड़ी सी बॉर्डर इसकी आ रही है उभर के, आप देख सकते हो। तो चलो ये वाली लेस भी लगा लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये कोना आ गया है। अब कोने से हमें क्या करना है, पहले मैं चुन्नी को अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसल रही है। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक बहुत लाइट होता है,
इस तरह मैं इसे रखूँगी। अब यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई मार दी। अब ये जो है इसी के ऊपर मैं एक दूसरा रख के ये वाला जो है इसी के ऊपर मैं ऐसे में इसको इधर को टर्न कर लूँगी ऐसे में। ये इसी के ऊपर आ जाएगा अच्छे से, पहले इसको फिर इसके ऊपर इसको, तो ये ऐसे में आ जाएगा। इस पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ पर अच्छे से, और इस तरफ को भी इसमें सिलाई लगा लूँगी। अभी इसमें एक सिलाई और लगनी है इस तरफ, तो इसी तरीके से हमें फिनिशिंग के साथ इसे तैयार करना है। तो मैं इसमें सिलाई लगाकर और इसे तैयार कर कर दिखाती हूँ फिर आपको कि ये कैसा लग रहा है। तो ये मेरा दुपट्टा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, आप देख सकते हो, और इतना प्रिटी लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितना सुंदर ये लग रहा है। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका कलर मतलब बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा है इस कपड़े में, ये लेस लगाने के बाद, और काफ़ी हैवी हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैंने ये लिया था, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, तो एकदम ऐसा लाइट सा था ना, एकदम हल्का सा होता ही है, लेकिन जब लेस लगा दी और डबल लेस लगा दी तो काफ़ी हैवी हो गया है। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसे बीच से भी डेकोर कर सकते हैं, मैं इसे सिंपल ही रहने दूंगी, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप बीच से भी और ज़्यादा हैवी इसे बनाना चाहते हैं तो आप बीच से भी इस पर लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पैच हैं इसके लेस के ही छोटे छोटे, तो आप इन्हें इन जगहों पर रख कर ऐसे इसे और सुंदर बना सकते हैं, ये और ब्यूटीफुल लगेगा इस तरीके से। तो ये इसमें और हैवीनेस, मतलब ये और थोड़ा सा हैवी लगेगा और पूरा भरा भरा लगेगा इस तरीके से। तो आप देखिए, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़ कि कैसा लगा ये। बाकी पूरा लुक तो मैं अभी क्या ही दिखाऊं, ऐसे डाल के दिखा देती हूँ इससे कि ये कैसा लग रहा है, साइड में डाल के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने ऐसे ही, क्योंकि मैंने यही कुर्ती पहनी थी, कोई तैयार नहीं हुई कुछ नहीं, तो मैंने ऐसे ही इसे डाल के देखा इसके साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मैंने ब्लैक कलर की कुर्ती तो डाल ही रखी थी, आपको पता ही है, तो ये मैंने जैसे ये दुपट्टा भी डाला इसके ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इसका। दिखाती हूँ आपको। और इस तरह के दुपट्टे आपके ना हमेशा काम आते हैं, कि जैसे आगे नवरात्रि होंगी तो उनमें सूट कैसा भी सिंपल डाल दो, थोड़ा सा ऐसा दुपट्टा डाल दो, या आपको कहीं मंदिर वगैरह जाना है तो आप ऐसे हैवी दुपट्टा, और कलर इतना प्यारा, इतना प्रीटी कलर इसका है ना, और बांधनी प्रिंट इसमें है, और बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है स्पेशली। आप बताना कि आपको कैसा लगा ये दुपट्टा। तो बहुत अच्छा है ऐसे सर ढकने के लिए, है ना, करवा चौथ में जैसे साड़ी के साथ ऐसे डाल दिया पूजा के टाइम पे। तो वैसे तो लोग सादी की चुन्नी डालते हैं या ऐसे भी डालते हैं, पर वैसे भी बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप देखिए ना कितना अच्छा लुक इसका आ रहा है। तो जब इसका पूरा सूट तैयार होगा तब ज़रूर आपको बताऊंगी कि फिर ये उसके साथ, ड्रेस के साथ कैसा जाता है, क्योंकि ड्रेस बहुत सिंपल है और उसके साथ ये कैसा जाता है। तो फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये वाला दुपट्टा। तो चलो अभी तो फ़िलहाल इसकी तई वई मारती हूँ और बाकी के घर के काम निपटाती हूँ, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और इससे ना जो मतलब लेस से कुछ चमकीले चमकीले से निकल के ना यहाँ फेस पे चमक रहे हैं, कहीं कहीं पे लग गए हैं मुँह में। तो चलो मैं बाकी काम निपटा देती हूँ अपने घर के, और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइस ये है मेरा प्रॉपर दुपट्टा,
जो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से लेस लगाई है, हालांकि लेस ऐसे नहीं लगती है, दूसरी तरीके से लगती है जो एकदम फिनिशिंग के साथ लगती है। पर आपको तो पता ही है कि जब मुझे अपने लिए बनाना होता है तो मैं ऐसे ही शॉर्टकट में ही बनाती हूँ। अगर मुझे यही चीज़ कस्टमर के लिए बनानी होती तो मैं रॉन्ग साइड से लेस लगाकर फिर सीधी साइड को पलटती। वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि जब आपको एकदम प्रॉपर तरीके से लेस लगानी हो फिनिशिंग के साथ, जब आप चाहते हो तब, यानी कि जिस तरह से कस्टमर का हम बनाते हैं, कस्टमर का सूट या उनका दुपट्टा हम तैयार करते हैं, वो दूसरी तरीके से किया जाता है। ये बिगनर के लिए, अगर आपको सिलाई बिल्कुल सीधी चलानी आती है तो आप ऐसे लेस लगा सकते हैं, और मैं अपने काम तो ऐसे ही शॉर्टकट में ही करती हूँ। तो इसलिए तो ये बनकर तैयार हो गया है मेरा दुपट्टा। और बताना ज़रूर एक बार कि आपको कैसा लगा ये वाला दुपट्टा। जब इसका सूट बनकर तैयार होगा तब मैं इसका प्रॉपर लुक आपको अच्छे से दिखाऊंगी। वैसे मैंने ऐसे डाल के तो आपको दिखाई दिया है, लेकिन पूरा ड्रेस बनने के बाद इसका पूरा लुक अच्छे से आएगा। तो ये रहा आज का मेरा प्यारा सा एक दुपट्टा। तो गाइस शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ छत में। आज का दिन ना, आहा, इतना अच्छा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतनी खुशी मिल रही थी। बस वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डर लग रहा था कि कहीं अचानक से बारिश ना आ जाए, क्योंकि बिस्तर वगैरह सब बाहर डाल रखे थे, तब थोड़ा सा लग रहा था। और बहुत अच्छी धूप रही, हालांकि गर्मी भी लगी दिन में, ऐसा नहीं है, पसीना बहुत हुआ, गर्मी बहुत लगी। एक तो ऊपर नीचे करते हुए ना, तब भी जब बच्चों को लेने गए तब भी मेरी स्कूटी फिर से ख़राब हो गई है। उसका जो कार्बोरेटर जो होता है वो ख़राब हो रखा है। तो एक्चुअली भैया ने कहा था कि उसे चेंज करवा दो, तो मैंने उस टाइम बोला कि भैया ऐसे टेम्परेली, मतलब ऐसे ही कर लो फिर यार, टेम्परेली थोड़ा चलाने के काम आ जाएगी, क्योंकि पुरानी बहुत है, 2008-9 का मॉडल है, तो इसलिए तो किया भैया ने। पर वही कि बरसात की वजह से वो फिर से वैसे होगी, जाम होगी, क्योंकि बीच में स्कूल वगैरह गए नहीं बच्चे, फिर बारिश में कहाँ हमने जाना था बाहर, इसीलिए मैं उसे डेली चलाती हूँ, क्योंकि पुरानी है, अगर 2-4 दिन ना चलाओ ना तो जाम हो जाती है। तो चलो वो चेंज करवा के देखती हूँ, तब फिर पता चलेगा कि क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। और आप बताइए कि आपके शहरों में बारिश हो रही है, धूप हो रही है, कैसा मौसम है, क्या है, क्योंकि बारिश ने तो हर जगह ही कोहराम मचा रखा है, तो अभी क्या ही बोलें। पर शाम इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब वो सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है। अब जो अक्टूबर की जो अक्टूबर स्टार्टिंग में जो मौसम होता है ना, वो बहुत पसंद होता है। एक फरवरी लास्ट का 15 फरवरी के बाद का जो मौसम होता है, और अक्टूबर स्टार्टिंग का जो मौसम होता है ना, एकदम मस्त। मैं ये देख रही थी कि ये गली में अंश के दोस्त तो नहीं आ रहे हैं, कोई और है, साइकिल चला के आ रहे हैं ना बच्चे, तो बहुत अच्छा मौसम लगता है, ठंडी ठंडी लगती है सुबह सुबह, हल्की हल्की सी, और दिन की जो धूप है वो अच्छी लगने लग जाती है फिर धीरे धीरे ना, क्योंकि सर्दियों की तो धूप भी पसंद होती है सबको। तो वही वाला फील आ रहा है। और यहाँ पर ये फूल हैं, देखिए आप। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से भी अच्छा मैं कह सकती हूँ रहा है। तो भी क्या बोलो, आज तो एक कमरे के गद्दे, बस कल भी अगर ऐसी धूप हो गई तो मैं सारे गद्दे वद्दे सब डाल दूँगी छत में ना, जो भी हैं बचे हुए, पर धूप होनी चाहिए, धूप नहीं होगी। देखो डिग्गू कैसे भौंक रहा है ना, गली से कोई चले गया ना तो बस डिग्गू का भौंकना स्टार्ट। डिग्गू डिग्गू, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है इस घर में, मेरी तो सुनने का नाम पे तो सबकी आंखें बंद हो जाती। डिग्गू डिगुड़ी, डिग्गू आजा। नहीं, अभी उन्हीं को ताकेगा, अभी उन्हीं को देखेगा कि डिग्गू तू क्यों भौंक रही है, उन पे क्यों भौंक रही है तू, बच्ची तो है। खेलने दे डिग्गू, खेलने दे, आजा खेलने दे बुच्ची, खेलने दे, बच्चों को खेलने दे। बच्चों से क्या दुश्मनी है पता नहीं इसको। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं जैसे सुबह सुबह गाय आती है ना, तो उसे रोटी वगैरह दे देती हूँ। तो और दिन ऐसा होता था कि जब मैं इसे घुमा के ले आती थी, कभी वो थोड़ा लेट, क्योंकि बरसात हो रही थी तो कुछ दिनों से आ नहीं रही थी, पानी में कैसे आएगी, तो नहीं आ रही थी। तो वो कल से आ रही है फिर से गाय,
तो आती है तो रुक जाती है गेट पे थोड़ी देर ना। तो मैं इसको घुमा रही थी, तो मैं इसको घुमा के लाई। नहीं, कल मैंने इसको घुमाने से पहले जैसे मैं इसके उसमें संकल बांध रही थी, चेन लगा रही थी इसके गले में, वैसी गाय आ दी। तो मैंने इसको छोड़ा और पहले रोटी ले आई। 2 गाय थी तो दोनों गायों को रोटी दी। ये चिढ़ गया भयंकर, ये जैसे ही बाहर गया उनको काटने के लिए करने लग गया। मैंने कहा इसको क्या हो गया, फिर मुझे लगा ऐसे ही कर रहा है। आज मैंने नोटिस किया कि जब गाय आई तो जब मैं इसको घुमा के वापस ले आई तो गाय ने मुझे देख लिया, गाय वहीं पे खड़ी हो गई। मैं अंदर आई, तब तक ये चुप रहा, गेट के अंदर से देखता रहा उसे चुपचाप से। जैसे ही मैंने उसको रोटी खिलाई, भाई साहब इसका तो ऐसा हो गया कि बस मतलब ये गेट खोल दे तो मैं खा दूँ गाय को। तो इसको क्या है कि मतलब वही ना कि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की आदत है, तो मुझे ही दो। अगर पंछियों के लिए भी कुछ रखेंगे ना तो उनको बैठने नहीं देगा, इस ऐसे भौंकता रहेगा कि नहीं, चाहे इसकी चीज़ें सड़ती रहें। कोई मैं बोल तो रही हूँ कि अगर मतलब इसके लिए रोटी रखी हुई है और इसका मन नहीं है खाने का, और इसने देख लिया कि चिड़िया आ रही है, कौवे आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रोटियों को उठाएगा मुंह से और गमलों में मिट्टी खोदेगा और वहाँ दबा देगा ताकि ये ना खाएं। तो ऐसा इसके अंदर एक वो है, क्या ही बोलूँ, ऐसा इसका नेचर होता जा रहा है धीरे धीरे। अभी तो सो रखा है। डिगो, ये आ गए मेरे पुत्र छोटे वाले, छोटे चंद। हाँ बोलिए, फरमाइए, क्या कहने आए हो आप, क्या लेके आए हो आप पैसे लेके गए थे। ये लड़का 10 रुपये, इसकी दादी ने इसको पैसे दिए होंगे, तो ये 10 रुपये के परसों सेल ले आया था, सेल ख़त्म हो रखे थे। तो इसने मुझे कहा कि मम्मी मैं सेल लेके आया हूँ। तो मुझे लगा कि हमारे बाहर दुकान में होता है ऐसा ना, पास की दुकान है, तो मैंने कहा वहाँ से लेके आया होगा कि मम्मी दे देगी आंटी। फिर इसने मुझे आज बोला कि वो तो मैं अपने पैसों से लेके आया हूँ, आप दो कि उसके पैसे मुझे। तब लेके गए। क्या लेके आए हो, बताओ ना क्या लेके आए हो भाई। अब ऐसे लटकते रहोगे वहाँ पे, हैं? नमकीन है। अब नमकीन का क्या करना तुझे, क्या करूं? मुझे क्या पता क्या कर। अभी तो आपने कहा आप बुलाओगे। अरे यार थोड़ा कहना मान लो, तो रख दे वहीं पे, रख दे यहीं पे। काम करने का नाम नहीं है, बस काम नहीं करना इसको। अंशु पानी में मत कर अंशु। क्या ही करूँ मैं, एक इस आसमान से और एक इस औलाद से, दोनों चीज़ों से दुखी हूँ। चलो गाइस काम कर लेते हैं कुछ। तो गाइस रात का डिनर विनर सब कर लिया है और अभी तैयारी है सोने की। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।